अब इन मोदियों को कब जेल में डालेंगे? अच्छा ये बागेश्वर है, उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहा है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मोदी देशद्रोही है, आतंकवादी है, देश को लूटने वाला प्रधानमंत्री है वो। अरे प्रधानमंत्री, तुम बात तो सुनते नहीं यार। ये आतंकवादी है, देशद्रोही है मोदी। मोदी सारे थी, मोदी जो लूट रहे हैं देश को। SBI क्या इनके बाप की है क्या? इनका बाप जमा करके गया था क्या? इनके बाप का पैसा है क्या LIC का? किसका है? देश की आवाम का, गरीब जनता का पैसा है। कहा कि मोदी जी दूसरे देशों की यात्रा करके आए, भारत के खर्चे पे गए, 8,500 करोड़ का विमान से गए, और किसके लिए व्यापार कर रहे हैं? अडानी जी के लिए। अडानी का DNA चेक होना चाहिए। कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई खास रिश्ते तो नहीं है। अच्छा ये बागेश्वर है, उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहा है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नहीं तो है जो चमत्कारों की बात कर रहे हैं, चमत्कार के कोई चमत्कार करें, इसको ले जाओ, इसको जगह जगह भारत की मिट्टी सुंगाओ, बताए कहाँ पारस पत्थर है। ये जो लोहा है देश के अंदर सारा सोना बना देगा ये। इसकी नाक रगड़ के जमीन पे रगड़ते हुए ले जाओ। क्या बोला? अरे चमत्कारी है तो भाई उसको नाक रगड़वा के घुमाओ ना पृथ्वी में, अपने आप बताएगा कहाँ पारस पत्थर पड़ा है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की इतने पाखंडी बात कर रहे हैं। अगर किसान अनाज ना पैदा करे तो हराम खाऊ उनके पेट नहीं भरेगा। ये साले कभी फावड़ा चला के देखे? हराम खाऊए, हराम की खाते, भीख मांग के खाने वाले यहाँ भाषण चोटते हैं। हिंदू राष्ट्र कौन सा हिंदू राष्ट्र है? जितने पाखंडी है, जितने तलक तंबू लगाते हैं, जितने चुटिया के, वो ही सिर्फ हिंदू राष्ट्र। उन्हें पता हराम की खाने को मिलेगी, मंदिरों पे मठों पे कब्जे मिलेंगे। जो मेन मिस्ट्री मीडिया बैठते हैं हरामी है, ये नाजायज हैं। अडानी और मोदी जी की नाजायज संतान है। कौन? ये जो इतने मेन मिस्ट्री मीडिया वाले हैं, समझे, उनके मुंह में ठूस के जो रुपया भर रहा है, पैसा भर रहा है। क्या कहेंगे? अडानी का शेयर लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, अडानी का शेयर नहीं गिर रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलरिटी थी जो, वो गिर रही है, डाउन हो रही है। ये अडानी को जो पैसा मिला कर्ज के माध्यम से, और कर्जा भी इसका माफ़ किया गया, अडानी का ही नहीं, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, सुशील मोदी हो, जितने मोदी हैं ये देश को नोच के खा गए, समझे नहीं? अब इन मोदियों को कब जेल में डालेंगे, ये वक्त देखने की जरूरत है। ये समय आ गया है मोदियों को जेल में डालने का। मोदियों को? हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता घट रही है, लेकिन भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री का डंका अभी भी बज रहा है। देखिए, मोदी जी है ना, मोदी देशद्रोही है, आतंकवादी है, देश को लूटने वाला प्रधानमंत्री है वो। अरे प्रधानमंत्री, तुम बात तो सुनते नहीं यार। मोदी की बात कर रहा हूँ, सुशील मोदी है, नीरव मोदी है, समझिए, आतंकवादी है, देशद्रोही है मोदी, सारे मोदी। हाँ, ये मोदी सारे थी, मोदी जो लूट रहे हैं देश को, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। लेकिन सवाल ये है कि कह रहे हैं कि SBI से पैसे निकाले गए, और भी सिर्फ जो शेयर गिर रहे हैं, तो देश को नुकसान हो रहा ना, चाहे जो भी लेके भागे। तो SBI क्या इनके बाप की है क्या? इनका बाप जमा करके गया था क्या? LIC बेच दिया क्या? मैं कह रहा हूँ LIC क्या इनके बाप का पैसा है क्या? LIC का किसका है? देश की आवाम का, गरीब जनता का पैसा है LIC का। किसने ठेका दे दिया इनको? क्या आप इनको पैसा दे दो? कौन दिलवा रहा है? आप जैसा ही देखा कि मोदी जी दूसरे देशों की यात्रा करके आए, जो देश के लिए समझौते करने थे, देश के लिए व्यापार बनाना था, वो व्यापार किसका बनाया गया? अडानी जी का। अडानी जी के लिए हमारे भारत के खर्चे पे गए, 8,500 करोड़ का विमान से गए, और किसके लिए व्यापार कर रहे हैं? अडानी जी के लिए। तो ये भी एक गंभीरता है, DNA चेक होना चाहिए अडानी का। अडानी का DNA चेक होना चाहिए। कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई खास रिश्ते तो नहीं है, इनका DNA चेक होना चाहिए। संसद में राहुल गांधी एक तस्वीर दिखाते हैं, वो बैठे हुए साथ में, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्योंकि जिसकी सरकार होती है उनके साथ मीटिंग होती है। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बचाव नहीं करूंगा किसी का भी। अगर राहुल गांधी सही रहते, कांग्रेस सही रहती, या कुछ भी रहता, तो मुझे लगता है ये लोग नहीं आते, समझे नहीं? आप ये कहो कि वो अब चिल्ला रहे हैं, नोटबंदी के लिए जब लट पड़ रहे थे पिछवाड़े पे बेचारे गरीब जनता की, और बैंकों की लाइन में बहन बेटियां माता लगी थी, एक पुलिस वाला ही धो देता था, पिछवाड़े लाल कर दिए, बहन बेटियों के मुंह लाल कर दिए, तब राहुल गांधी कहाँ थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए, आज कौन सी यात्रा कर रहे हो आप? देश जोड़ो, आज देश जोड़ो दिख रहा है। जब से क्या हो रहा था?
मुंह फूट रहे थे। लेकिन और मेरे बात सुन लिए, कहाँ मर गए थे राहुल लोग? गांधी कहाँ थे? लेकिन सवाल ये कि जो राहुल गांधी करते हैं या विपक्ष के नेता करते हैं वो मीडिया नहीं दिखाती है। मेरे बात सुन लीजिए, मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? अब भी तो दिखा रही है। नहीं, कहाँ दिखा रही? कहीं नहीं दिखा रही। अब देखिए, यही तो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे नहीं दिखा बात रही सुन है। लिए, क्यों तो राहुल गांधी एक आदमी है कि उसी को दिखाना जरूरी है? राहुल गांधी राष्ट्र हो गया, नरेंद्र मोदी राष्ट्र हो गया, अडानी राष्ट्र हो गया, बाकी आवाम जो कमा के दे रही है वो क्या चिल्लर कटमल है? तुम्हारी गुलाम है। तो समझे नहीं? मीडिया आवाम की तो बात नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूं आवाम की बात करे, ये तो हरामी बैठे हुए हैं। जो मेन मिस्ट्री मीडिया बैठे हैं, हरामी हैं, ये नाजायज हैं। अडानी और मोदी जी की नाजायज संतान है। कौन? ये जो इतने मेन मिस्ट्री मीडिया वाले हैं, समझे, उनके मुंह में ठूस ठूस के जो रुपया भर रहा है, पैसा भर रहा है। अब देखिए भारत निर्वाचन आयोग, मेरी पार्टी क्या है देख रहे हो आप, जिंदाबाद क्रांति पार्टी। मैं एक चुनौती दे रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूं भारत निर्वाचन आयोग से, मैं मांग कर रहा हूं कि ईवीएम मशीन पे चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। मैं डिमांड कर रहा हूं, मेरी पार्टी जिंदाबाद क्रांति पार्टी भारत निर्वाचन चाहे आयो चाहे इस पार्टी को रद्द कर सकती है, मगर मेरी विचारधारा को रद्द नहीं कर सकती। मैं आंदोलन करूंगा, मगर ईवीएम मशीन पे चुनाव होने का मतलब है पाखंडियों का शासन होना, चोरों का शासन होना, डकैतों का शासन होना, आतंकवादियों का शासन होना, ये दर्शाता है। और इस वक्त अब पूरे देश को, आवाम को ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है देश की, जो किसानों से जो डिमांड की बात थी, जो किसानों से जो वादे किए गए थे, किसानों की एमएसपी का जो बात की गई थी कि लागत और मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की इतने पाखंडी बात कर रहे हैं। अगर किसान अनाज ना पैदा करें तो हराम खाऊ उनके पेट नहीं भरेगा। ये साले कभी फावड़ा चला के देखे हराम खाऊए? नहीं तो कभी खेती करें, पर कभी खेतों में पानी दिए ठंड में, जाड़े में, पाले में। जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हराम की खाते भीख मांग के खाने वाले यहाँ भाषण चोतते हैं। हिंदू राष्ट्र कौन सा हिंदू राष्ट्र है? नहीं तो उनका ये तर्क है कि इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, क्योंकि राष्ट्र बांट दिया गया, पाकिस्तान दे दिया गया, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे बात सुन लो, तब क्या जब वो देश का बंटवारा हुआ, सब क्या कर रहे, तब क्या इनके लड़ रहे थे? मेरे बात सुन लो, इस टाइम मेरे बात सुन लो, आप किस लिए आए थे? हिंदू राष्ट्र के लिए आए थे क्या? आपकी जो पार्टी है, जिसका पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, किसी को आजादी नहीं है कि धर्म मजहब या इसके ऊपर सांप्रदायिकता फैलाए। धर्म पे तो आप मुझे ये अनुवाद कर रहे हैं। आप तो ये बताओ, सरकार इसका मतलब देशद्रोही है। इनको खुले छुट्टे घूम रखे हैं। इनके ये जो है ना, ये जितने भी हैं, इन्हीं के साले चोर उचक्के सब इकट्ठे कर रखे हैं और ये किराए के लोग छोड़ रखे हैं, देश में उकसाने का काम करते हैं। लेकिन जो अगर इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं और गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, और फिर वही कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, जैसे चाहे बागेश्वर है उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहा है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नहीं तो है जो चमत्कारों की बात कर रहे हैं, चमत्कार के कोई चमत्कार करें। यहाँ इस देश में एक बात बताओ, इतने देश में संपदा पड़ी है, इसको ले जाओ, इसको जगह जगह भारत की मिट्टी सुंगाओ, बताए कहाँ पारस पत्थर है? जो लोहा, देखिए जो लोहा है देश के अंदर, सारा सोना बना देगा ये। इसकी नाक रगड़ के जमीन पे रगड़ते हुए ले जाओ। आपने क्या बोला? लोहा को सोना बना देगा। तो कह रहे हैं कि तो इसको, अरे चमत्कारी है तो भाई उसको नाक रगड़वा के घुमाओ ना पृथ्वी में, अपने आप बताएगा कहाँ पारस पत्थर पड़ा है। पारस पत्थर ढूंढ के दे दे, फिर तो भुखमरी खत्म हो जाएगी, आत्मनिर्भरता की बात ही खत्म हो जाएगी, सब कुछ सब संपन्न हो जाएंगे। अरे भाई इसको करो तो सही, चमत्कारी को, समझे नहीं? अगर ये होगा चमत्कारी है, आत्मशक्ति, तो नाक भी नहीं रगड़ेगी इसकी, कुछ नहीं, नाक रगड़ के ले जाओ, तुरंत बता देगा ये। समझे नहीं? मशीन है ना डिटेक्ट करने के लिए भाई, यहाँ पर कौन सी संपदा है, कौन सा मशीन में कौन सा सोना है, तो मशीन है ना, मशीन की जरूरत नहीं है। जब वो वैसे ही चमत्कारी आदमी है, वैसे ही अंतर आंख बंद करके बता देता है, सूंघ के बता देता है, चेहरा पढ़ के बता देता है, तो इतनी मशीन का उपयोग कर रहे हो, इतनी टीम है, इतने सरकारी अमले को लगाए रखते हो, इतना पैसा दे रहे हो, तो इस बाबा से सारे काम करा लो। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद जो हिंदू अब जाग गया। तो है ये भाई, तो हिंदू है कहाँ देश में? हिंदू है कहाँ? कैसे नहीं है? मुझे बता तो दे, हिंदू कहाँ है? कौन है? मैं नहीं हिंदू। क्यों? आपने, मैं तो भारतीय हूँ। आप राजपूत है, कैसे? यार मेरे बात सुन लो, राजपूत का मतलब क्या, वो हिंदू हो गया? फिर राजपूत तो सब में, पठानों में हिंदू है, लेके मुसलमानों में भी राजपूत है, दलित हिंदू है, ईसाइयों में भी राजपूत है, सब में राजपूत है। वो तो कन्वर्टेड कह रहे हैं। कन्वर्टेड मेरे बात सुन लो, वापसी होगी। मैं नहीं हूँ हिंदू, आप मुझे हिंदू बनाने, मैं नहीं हूँ भाई गुलाम, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारत का बेटा हूँ। सनातनी है ना? मैं सनातनी भी नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। आपका नाम नरेंद्र भाई है। तो नरेंद्र भाई से क्या मतलब है? मैं कुछ भी लिख लूंगा तो क्या हो जाएगा?
मेरी मर्जी है, मेरी आज़ादी है, मैं कुछ भी रखूं। यार मैं किसी धर्म मजहब को, मैं किसी की चापलूसी गुलामी नहीं करना चाहता, मैं इंसान बन के जीना चाहता हूँ। आप ही लोगों को अंधभक्त भी कहा जा रहा है। मेरे बात सुन लो, क्योंकि आप हिंदू होते हुए इनकार कर रहे हैं। मैं काय को अंधभक्त हूँ? अंधभक्त तो जब होता मैं पाखंड में घुसा होता। जैसे लोग सनातनी को बदनाम कर रहे हैं। मैं को बदनाम कर रहा हूँ भाई? क्योंकि आप मना कर रहे हैं। मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। ना पूजा करता, ना पाठ करता, ना घंटा बजाता, ना अजान पढ़ता, ना गिरजाघर में जाता, समझे नहीं? मेरे गुरु कौन है? मेरे गुरु नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, आजाद हिंद फौज के मालिक थे। वीर सावरकर, हम भी जिंदाबाद क्रांति फौज के मालिक हैं। वीर सावरकर भी करा, समझे नहीं? बहुत सावर कौन? वीर सावरकर वीर कहते हैं ना यार। वीर कुछ भी कह दे, अपना बाप कहें, अपने बाप का बाप कहें उसको। वीर का वो अंग्रेजों से लड़ा है। अरे अंग्रेज कहाँ लड़ा यार? माफी खोर है वो, फिर सजा हुई, माफी खोर है भाई। वीर कहना तो वीर भगत सिंह थे शहीद, इनको कहो राजगुरु सुखदेव थे। तमाम नेता आरएसएस वाले कहते हैं ना कि वीर हैं, बुलबुलों में उड़ा करते थे। अरे बोल यार, वो कह रहे उसमें रोशनदान में से निकल जाते थे। समझिए ये पाखंडी है। किस्से कहानियां, ये किताबें जितनी बनाई हैं सब किस्से कहानियों से रचित हैं। आपने देखा कितनी भी कहानियां हैं। लेकिन नंदा भाई, आरएसएस का बयान आता है कि ये जो दलित है ना, इनको ब्राह्मणों ने बांटा है। किन्होंने? तो किसने बयान दिया? आरएसएस के प्रमुख दे रहे हैं। कौन है? प्रमुख है मोहन भागवत। तो कौन है? ब्राह्मण है, भंगी है, वो कौन है? ये मुझे बताओ। ब्राह्मण है, कौन है? सनातनी तो अपनी बताए ना, वो कौन है जात का? कौन है वो? सनातनी भाई। आरएसएस में जो संगठन प्रमुख जो संचालक होते हैं, कितने दलित बना दिए, कितने वाल्मीकि भाई बना दिए हमारे, समझे नहीं? इन्होंने क्या कहा? वाल्मीकि समाज को किस नाम से कहा था? ये जो मैंने अभी पहले नाम शब्द किया, इस नाम से गालियां देते थे। मगर मैं माफी चाहता हूँ। वाल्मीकि समाज हमारा भारतीय समाज है, हमारा भाई है, समझे नहीं? ये भारत के रहने वाले हैं, समझे नहीं? ये भारतीय लोग हैं। मोहन भागवत क्या है? विदेशी हैं। इनका डीएनए चेक कराइए, विदेशी हैं ये, समझे नहीं? हाँ, विदेशी हैं। ये भारतीयों को गुलाम बनाना चाहते हैं, भारतवासियों को बांटना चाहते हैं, उन्हें नीचा बताते हैं। आप बताओ, जो विदेशी हैं। फिर भारतीय कौन है? वो विदेशी है तो भारतीय भारतवासी है, जिनको इन्होंने बना रखा है। कौन है भारतीय? जिनको ये नीची जाति कहते हैं, छोटी जाति कहते हैं, जबकि संविधान तो उन्हें कहा, उनकी कैटेगरी संविधान ने दी ना। तो वो हिंदू कहाँ है? संविधान में तो लिखा है दलित है, ये पिछड़ा है। मेरी बात सुनिए, दलित है, पिछड़ा है, तो हिंदू कहाँ है? संविधान में तो नहीं हिंदू लिखा। फिर 80% की बात क्यों होती है? हिंदू नहीं है तो 80-20 की बात हो जाती है। वो योगी जी आप कहते हैं वो 1001% कह दे कि 1001% तो दिखाए ना, 1000% कह तो रहे हैं। जाति जनगणना करा ले, पता चल जाए कितने हिंदू हैं। क्या है ना, दलित जिनकी आप बात कर रहे हैं। मेरे बात सुन लो, जाति जनगणना करा ले, बता दे कितने हिंदू हैं, औकात पता चल जाएगी। कितने होंगे भाई? बता दे आपके हिसाब से। अरे मेरे हिसाब से 1% भी नहीं है हिंदू, आधा % भी नहीं है। जो 3% वाले गिने चुने लोग हैं वही इसको मचा रहे हैं। जितने पाखंडी हैं, जितने तलक तंबू लगाते हैं, जितने चूतियां हैं चुटिया के, समझे नहीं? इतने चुटिया वाले चूतियां हैं, वो ही सिर्फ हिंदू राष्ट्र। उन्हें पता हराम की खाने को मिलेगी, मंदिरों पे मठों पे कब्जे मिलेंगे। सुनो, मंदिर चाहिए लेकिन धर्म बचाना है। धर्म बचाना, उन्हें उनको अपनी दुकान बचानी है ना बस। वो पूरे देश का शोषण करें, नहीं चाहिए भारतवासियों की बहन बेटियों की इज्जत लूटे, उनको न्याय ना मिले। चाहे कुलदीप सेंगर लूटे, चाहे हाथरस में मनीषा वाल्मीकि की इज्जत लूटे, चाहे बुलंदशहर में पिंकी लोधी की, चाहे बदायूं में लूटे बहन बेटियों की इज्जत।